सो हेलो गाइस, आज हम समास पढ़ेंगे जो कि आप सबको बहुत ही अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, सेकेंड द्विगु, थर्ड द्वंद्व, चौथा अव्ययी भाव, पांचवा कर्मधारय और छठा बहुव्रीहि। ठीक है, तो आपके पास ये 6 समास होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे तत्पुरुष समास से। तो आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, तुलसी द्वारा कृत, एक सेकेंड, तुलसी कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में है। क्या है? तुलसी कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में है। तो तुलसी कृत में आपका बीच में कारक लग जाएगा और आपका हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, तुलसी द्वारा कृत रामचरितमानस। रामचरितमानस किसके द्वारा कृत है? तुलसी द्वारा कृत है। ठीक है, मतलब लिखी गई है। ओके, सो हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं जिससे हमें ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, तो अब आपका क्या है यहाँ पे, जिस समस्त में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो। किसकी विभक्ति चिन्ह का लोप हो? कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वहाँ तत्पुरुष समास लगता है। क्या लगता है? तत्पुरुष समास लगता है। ठीक है, तत्पुरुष समास। तो आपके मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लाई हूँ कुछ, जिनको आप देखेंगे और समझेंगे, जिससे आप बहुत क्लियर हो जाएंगे इन सब चीज़ों में। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है परलोक गमन। परलोक गमन, तो इसका आपको आंसर देना है परलोक गमन का। तो इसमें एक वो आ जाएगा, आपका कारक आ जाएगा और हो जाएगा आपका पर लोक को गमन। क्या हो जाएगा? परलोक को गमन। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला करते हैं। एक बार मैं इसमें यहाँ अच्छे से लिख दूँ, परलोक को गमन, जिससे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो भी ले सकते हो। तो रोग मुक्त, अब यहाँ सेकंड है रोग मुक्त, तो आपका यहाँ आ जाएगा, एक सेकेंड, रोग मुक्त में आ जाएगा रोग से मुक्त। क्या आ जाएगा? रोग से मुक्त आ जाएगा। अब सेकंड पे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्गगत। ठीक है, तो स्वर्गगत है, तो आपका यहाँ आ जाएगा आंसर स्वर्ग को गत। क्या आ जाएगा? स्वर्ग को गत। ओके, अब आपका यहाँ पे आ गया घ हथकड़ी आ गया। तो यहाँ होगा हाथों की कड़ी। क्या आ जाएगा? हाथों की कड़ी। ओके, हाथों की कड़ी। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, अब आपका अंगा है, अब आपका है अंगा देशभक्त। तो देश का भक्त। ओके, तो ये आपकी मैंने सारे करवा दी, एक बार मैं लिख देती हूँ। पर लोक को गमन, रोग से मुक्त, एंड स्वर्ग को गत।
एंड थर्ड वन हाथों की कड़ी। तो ये मैंने आपको सारे लिख के दे दिए। परलोक को गमन, रोग से मुक्त, स्वर्ग को गत, हाथों की कड़ी, देश का भक्त। अब आपका सेकंड आ जाता है द्वंद्व समास। क्या आ जाता है? द्वंद्व समास। तो सज्जन दुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं। तो सज्जन सुख दुख हानि लाभ, आपके यहाँ बीच में आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, आपका यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो, हाँ गाइस, तो आप यहाँ देख सकते हो ध्यान से, यहाँ आपका बीच में क्या लगा है? योजक। क्या लगा है? योजक चिन्ह लगा है बीच में, सुख दुख में और हानि लाभ में आप देख सकते हो योजक चिन्ह लगा है ना। तो अब यहाँ योजक चिन्ह जो लगा है, तो ये किसका संदेश देता है हमें? किसका देता है? ये है आपका द्वंद्व समास। क्या है आपका? द्वंद्व समास है, जो आपको ये बता रहा है यहाँ योजक लगता है। ठीक है, तो आइए द्वंद्व समास की भी हम वो देख लेते हैं परिभाषा। तो क्या है? जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो। क्या हो? दोनों पद प्रधान हो। तत्पुरुष में था एक पद और इसमें है दो पद। ठीक है, तो आपका दे रखा है दोनों पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और या का प्रयोग होता है। और या का प्रयोग होता है। ओके, या अलग है, मतलब अथवा वाला। ठीक है, इसमें अथवा है ये वाला, पर या अलग है। ओके, तो आपका यह यहाँ क्या आना चाहिए? सज्जन सुख और दुख हानि और लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं, है ना। तो यही दे रखा है आपका, सिंपल है बहुत। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं अब इसके। ओके, सो सबसे पहला वाला आपका है, सबसे पहले आपका है अन्न जल। तो आपका यहाँ पे जब हम विग्रह करेंगे तो आ जाएगा अन्न और जल। यहाँ आप देख सकते हो मैंने योजक हटा के और लगा दिया है। ओके, तो नेक्स्ट वन यहाँ क्या है? देश विदेश। तो आ जाएगा देश और देश और विदेश। ठीक है, यहाँ पे भी योजक हटा के और लगा दिया। या भी लगा सकते हैं हम, जैसे गंगा या यमुना, गंगा या यमुना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है? यहाँ पे योजक हटा के या का प्रयोग किया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अमीर और गरीब। तो यहाँ लिख देंगे हम अमीर और गरीब। ओके, अमीर और गरीब। यहाँ पे योजक हटा के, मैंने यहाँ योजक हटा के और का प्रयोग किया है। आटा दाल में आपका आ जाएगा आटा या दाल। ओके, तो ये मैंने लिख दिया है। अब आप भी खुद भी प्रैक्टिस करें। ओके, तो अब हम
तीसरे समास पे चलते हैं। तो हमारा तीसरा समास है द्विगु समास। क्या है? द्विगु समास है। ओके, तो द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में आपका होता है यातायात अवरुद्ध, एक सेकेंड, हाँ, यातायात अवरुद्ध को जाना यातायात अवरुद्ध को जाने के कारण में चौराहा बहुत कठिनाई के पार कर सका। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आदमी बोल रहा है कि चौराहा बहुत कठिनाई से पार किया। तो चौराहा क्या होता है? ये क्या होता है? तो चौराहा होता है चार राहों का समूह, चार राहों का समूह या समाहार, उसको कहते हैं द्विगु समास। अब यहाँ पे देखो, जिस समास पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहाँ द्विगु समास होता है। ठीक है, वहाँ जहाँ जहाँ संख्या का प्रयोग हुआ हो, कहाँ क्या हुआ होगा? संख्या का प्रयोग हुआ हो वहाँ आपका द्विगु समास लगता है। ओके, तो अब इसी तरह हम इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए, ओके, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। चौमासा, तो 4 मासों का समूह, समूह या मतलब अथवा में है, वही वाला या नहीं है। ठीक है, स्लैश, मैंने स्लैश का प्रयोग किया है। समूह या समाहार। ओके, समूह या समाहार। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तिरंगा, तो 3 रंगों का समूह। ओके, अब नवग्रह, तो नवग्रह में आपका आएगा 9 ग्रहों का समाहार, 9 ग्रहों का समाहार। अब आपका आता है दोपहर। क्या आता है? दोपहर, तो दोपहर में हो जाएगा आपका 2 पहरों का समूह। ओके, आ जाता है अब आपका त्रिलोक, तो क्या होगा? 3 सॉरी मैंने 3 की स्पेलिंग गलत लिख दी है। 3 लोकों का समाहार। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर नेक्स्ट समास पे प्रोसीड करते हैं। अव्ययी भाव समास। अब आपका अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। भीष्म ने आजीवन विवाह न करके भीषण प्रतिज्ञा की। तो आजीवन मतलब पूरा जीवन। ओके, तो इसमें आजीवन तो आ आपका यहाँ पे अव्यय है। क्या है? आ आपका अव्यय है, अव्यय। ओके, तो आपका यहाँ पे परिभाषा क्या लिखी है? जिस समास पद में पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
ओके, तो अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। सो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आमरण। तो यहाँ लगा है आ, मतलब यहाँ पे आ अव्यय है, तो यहाँ आ जाएगा सो गाइस, आमरण का आपका आ जाएगा मृत्यु तक। क्या आएगा? मृत्यु तक। ओके, तो हमारा पहला वाला हो गया। सेकंड है गली गली। क्या है? गली गली। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका गली भर। ओके, क्या आ जाएगा? गली भर। अब आपका है प्रतिदिन। तो प्रतिदिन का हो जाएगा आपका, सॉरी, क्लियर नहीं हो रहा। हर दिन, हर दिन। ओके, प्रतिदिन का हो जाएगा आपका हर दिन। एक सेकेंड, दिन में मात्रा मैंने गलत डाल दी, दिन। ओके, हर दिन। अब आपका सेकंड है भर पेट। क्या है? भर पेट। तो इसका आ जाएगा पेट भर कर। ओके, क्या आ जाएगा? पेट भर कर। ओके, तो अब है आपका यथा समय। तो यथा समय में आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी, समय। यहाँ आएगा समय के अनुसार। समय के अनुसार। ओके, यथा समय में आ जाएगा समय के अनुसार। अब रातों रात, रातों रात में, इसमें आ जाएगा आपका रात ही रात में। ओके, क्या आ जाएगा? रात ही रात में। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं हम कौन सा समास है। तो यहाँ है अब आपका कर्णधारय समास। तो इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है? कुसुम कोमल राम को सन्यासी वेश में वन की ओर जाते देख ग्राम की स्त्रियां व्यथित हो गईं। ओके, तो यहाँ पे कुसुम सा कोमल राम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कुसुम मतलब राम को किसकी तरह बता रखा है? कुसुम की तरह, मतलब फूल की तरह कोमल राम। ठीक है, यहाँ पे फूल की तरह कोमल बताया गया है राम को। तो यहाँ आएगा आपका कर्मधारय समास। सो नेक्स्ट, अब इसके हम वो कर लेते हैं। इसमें आपका परिभाषा एक बार, सॉरी मैं बताना भूल गई। तो परिभाषा है, जिस समस्त पद में पूर्व पद व उत्तर पद में परस्परम उपमेय या उपमान अथवा विशेषण या विशेष संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो अब जैसे आपका आ जाता है क्वेश्चन महात्मा। तो यहाँ पे आ जाएगा महान है जो आत्मा। ठीक है, क्या आ जाएगा? है जो लग जाएगा। ठीक है, है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो आपका हो जाएगा महात्मा। सिंपल। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? नीलकंठ। नील, या सॉरी नील नहीं आएगा, नीला, सॉरी, नीला है जिसका कंठ, तो वो आ जाएगा नीलकंठ। ओके, इसमें मैंने लगाया है जिसका, क्या लगाया है? जिसका कंठ। नीला है जिसका कंठ, वह है नीलकंठ।
अब पीताम्बर, पीला, पीला है जिसका, जिसका अंबर, अंबर, तो वो है पीताम्बर और वो है श्री कृष्ण। और नीलकंठ में आपका शिव जी। ठीक है, अब आपका है कमल नयन। कमल नयन आप विष्णु जी को बुलाते होंगे, तो कमल, कमल के समान नयन, नयन है जिसके, जिसके, तो किसके समान है, के समान लगा है। ठीक है, कमल के समान जिसके हैं नयन, नहीं, कमल के समान नयन है जिसके, वो है विष्णु जी। ठीक है, अब आपका है घनश्याम, घनश्याम सॉरी घनश्याम, तो घन होते हैं बादल और काले बादल होते हैं। पूरे इस वर्ड का मीनिंग है काले बादल। ठीक है, तो घनश्याम प्यार से श्री कृष्ण को मतलब घनश्याम प्यार से श्री कृष्ण को बुलाते हैं, तो घन, नहीं, घन के समान श्याम, वो है घनश्याम। ओके, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कौन सा समास है। अब आपका समास है बहुव्रीहि समास। तो इसका आपका क्या है, चक्रधारय, चक्रधार ने जरासंध का सिर धड़ से अलग कर दिया। तो यहाँ पे चक्रधर कौन है, यहाँ चक्रधर कौन है, तो चक्र को कौन धारण करता है, चक्र को धारण करता है, एक सेकेंड, हाँ, चक्र को धारण करते हैं हमारे श्री कृष्ण। ठीक है, चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, तो अब हम इस समास बहुव्रीहि समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो, प्रधान ही नहीं है इसमें कोई, बल्कि अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होते हैं और अन्य पद प्रधान होते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं भाई, प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी सी। यहाँ मैंने पेन ले लिया अपना, ओके, ओह सॉरी नहीं लिया अभी, ये ले लिया अपना पेन। गिरिधर, गिरी, गिरी को धारण, धारण किया है जिसने, जिसने। ठीक है, गिरी को धारण किया है जिसने, वो है गिरिधर। ओके, कौन है, गिरिधर। अब चक्रपाणी, चक्र, चक्र को धारण करने वाला, तो कौन है वो, चक्रपाणी है। अब दशानन, दशानन है 10 सॉरी 10 नहीं, 10 नहीं होगा, 10 ही होगा। हाँ, 10 आनन, 10 आनन लिख सकते हो या फिर 10 मुख लिख सकते हो। मुख, मुख है जिसके, वो कौन है, दशानन, मतलब लंकापति। कौन है, लंकापति, रावण। चलो, पीताम्बर, तो वो मैंने पहले भी डिस्कस किया था, तो क्या है, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका
अंबर, पीतांबर, ठीक है। पीला है जिसका अंबर वो है पीतांबर। ओके, अब आपका है नीलकंठ। तो नीला है जिसका कंठ वो है नीलकंठ। ओके, गजानन, ठीक है। गज के समान मुख है जिसका वो है आपके गणेश जी। ओके, चतुर्मुख। अब यहाँ चतुर्मुख है, चार मुख, मुख है जिसके। ओके, तो हमने ये वाला भी कर लिया, बहुव्रीहि समास भी कर लिया। सो गाइस, हमने सारे 6 समास कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट भी करें। तब तक के लिए बाय बाय।